हेलो दोस्तों, राधे राधे। भगवान से प्रार्थना है कि वे इस महामारी में सबकी रक्षा करें। दोस्तों, अगर हम श्री कृष्ण की जीवन शैली के कुछ ही तरीके अपना लें तो हमारा जीवन सुखमय बीत सकता है। इस आधुनिक संसार में लोगों ने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है कि खुद के बारे में सोचना भूल गए हैं। पर हमें चाहिए कि हम खुद से परीक्षण करें, खुद की कमी ढूंढकर उसे सुधारने का प्रयास करें। ऐसी ही कुछ कमियां जो आम इंसान में बढ़ती जा रही हैं, मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करती हूं। उम्मीद करती हूं ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो सबको पता ही है कि कंस ने अपनी बहन देवकी को जेल में बहुत से कष्ट दिए। वह एक दिन देवकी को कहने लगा कि मिठाई खाकर जाओ, मैंने तुम्हारा पुत्र खोज लिया है। तब देवकी का जवाब था कि अपना मृत्यु भोज खुद खाकर जाओ। अर्थात देवकी को अपने पुत्र पर, अपने भगवान पर अटूट विश्वास था कि वे तारनहार हैं और वे इस धरा पर सभी के दुखों को दूर करने आए हैं और कंस का तो वे संहार करेंगे ही। भगवान ने उनका विश्वास बनाए भी रखा। क्या ऐसा ही अटूट विश्वास हमारा भी है? नहीं, हम थोड़े से दुख, थोड़े से संकट आते ही घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हम ये कैसे कर पाएंगे। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम करने वाले हैं ही कौन। कहते हैं उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्त कबीर का नाम तो सबने सुना होगा। हर समय भगवान के चिंतन में रहते थे। दरिया बना बना कर बेचते थे, तो दरिया बनाते बनाते भी हरि नाम सिमरन। कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था उनके परिवार को, पर कोई शिकायत नहीं, बस हरि सिमरन। उनकी बेटी विवाह लायक हुई, रिश्ता आया, शादी भी तय हो गई। पर लड़की की शादी के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे उनके पास। उनकी पत्नी बोली कि बिना पैसों के शादी कैसे होगी। कबीर जी बोले, मेरे हरि जाने। करते करते शादी का दिन भी आ पहुंचा। कहते हैं उस दिन भी उनके घर पर कुछ भी नहीं था, तो बारात का स्वागत कैसे होगा। उनकी पत्नी ने उन्हें भेजा कि बारात के खान पान का प्रबंध करके आओ। कबीर जी जाकर कहीं खेत में छुप कर बैठ गए और लगे हरि सिमरन करने। वहाँ बारात आ गई, शादी हो गई। बारात वापस जाने लगी तो कबीर जी ने सुना कि सब धन कबीर कहते जा रहे थे। घर आए तो पत्नी बोली कि सचमुच आपने तो कमाल ही कर दिया, ऐसी शादी आज तक किसी ने ना देखी होगी। सब बारातियों को चांदी के बर्तन उपहार में दिए। कबीर जी सब समझ गए कि खुद मेरे ईश्वर मेरा ही रूप लेकर ये शादी अद्भुत बना कर गए। तो दोस्तों, ये है अटूट विश्वास। जब हम दुखों में घिरे हो ना, तो समझ लेना कि भगवान चाहते हैं कि हम उनका सिमरन करें, क्योंकि हमें उनकी याद सुखों में तो आती नहीं। पांडव जब कष्टों में थे तो श्री कृष्ण पल पल उनके साथ रहे। और जैसे ही पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए और उन्हें हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तो श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर जाने लगे। तो अपनी बुआ कुंती से भेंट की और बोले कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सोच सकते हो उन्होंने क्या मांगा होगा। अच्छा, हम होते तो क्या मांगते? सुख, ऐश्वर्य, पैसा, है ना, यही सब कुछ। परंतु माता कुंती ने कहा कि प्रभु मेरी झोली दुखों से भर दो, क्योंकि जब तक दुख थे आप पल पल हमारे साथ थे। तो दुख वास्तव में बुरे नहीं अगर हम सकारात्मक हैं। एक बार श्री कृष्ण श्री राधा को बताते हैं कि क्रोध और भय बहुत ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही हम सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। इनको उदाहरण से समझते हैं। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनमें किसी ने कोई गलतफहमी बना दी। अब वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे की कमियां गिनवाने लगे, और वह लड़ाई हाथापाई में बदल गई और हाथापाई में एक दोस्त की जान चली गई। जब दूसरे दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे ही भय एक वास्तविक कहानी है। एक लड़की थी, बहुत सुंदर, मासूम, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसने अपना हाई स्कूल क्लियर किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर नए फ्रेंड्स, नया माहौल। अब उसका मन पढ़ाई में ना लगे और उसकी परसेंटेज बहुत कम आई। उसे डर था कि उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे, तो हिम्मत नहीं कर पाई उन्हें बताने की, और रात को अपने आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, इसी भय के चलते। तो दोस्तों, ये दोनों बुराइयां हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने इम्पोर्टेंट डिसीज़न शांत मन से लेने चाहिए, ताकि हमारी लाइफ पर इनका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। श्री कृष्ण जी ने श्री राधा से कहा कि संसार में सबसे कठिन है सत्य को समझ पाना, उसे स्वीकार कर पाना उससे भी कठिन है। और आज
आज तो बात बात पर झूठ सा बोलने की आदत हो गई है लोगों को। किसी से फ़ोन पे पूछ लो कहाँ हो तो 99% लोग झूठ बोल देंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग ऐसा करते क्यों हैं और उम्मीद करते हैं कि हमसे सब सच बोलें, हमारे बच्चे सच बोलें। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आज का एक महत्वपूर्ण सच है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सजग नहीं हैं। हो सकता है ये बात कड़वी लगे पर सच है। बच्चों से ज़्यादा फ़ोन उनके पेरेंट्स चला रहे हैं, टीवी देखते रहते हैं, भूल जाते हैं कि बच्चे तो भोले हैं, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस पर एक कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग औरत अपने चश्मे को ढूंढती हुई अपने बेटे से बोली कि मेरा चश्मा देखा है क्या? बेटे ने झलाकर कहा, मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? बूढ़ी हो गई हो तुम, रखती गई और हो, ढूंढती गई और हो, कहकर वह ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद वह औरत बहू को बोली कि बेटा मेरी दवाई ख़त्म हो गई है तो ला दोगी क्या? वह भी झुलाकर बोली, अपना काम खुद किया करो, हमारे पास बहुत से काम होते हैं। तो औरत चुप हो गई। शाम को जब वो व्यक्ति वापस आया, उसने अपने बेटे को बोला कि एक गिलास पानी देना, तो वह भी झल्लाकर बोला, नौकर हूँ क्या, खुद ले लो। तो वह व्यक्ति उसे डांटते हुए बोला कि पता नहीं कैसे बच्चों के साथ रहता है, स्कूल में यही सब सीखते हो क्या? तो उसने बड़े प्यार से बोला, नहीं, स्कूल में नहीं, घर से ही। आप भी तो अपनी माँ से ऐसे ही बात करते हो। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों को जैसा माहौल देंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ों की रिस्पेक्ट करे तो हमें अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे फ़ोन कम यूज़ करें तो हमें उनका एग्जाम्पल बनना होगा, क्योंकि उनके रियल इंस्पायरेशन तो हम ही हैं। हम जैसा उन्हें बनाना चाहते हैं बस वैसा ही हम बन जाएं, तो उन्हें खुद समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, वे खुद ब खुद वैसे ही बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार प्रेम में लाभ ढूंढता है और मैं इस संसार में प्रेम। कितनी गहरी बात कही श्री कृष्ण ने। आज का प्रेम व्यापार सा बन गया है। लड़की देखती है लड़का पैसे वाला हो, गाड़ी हो, भले ही सुंदर दिखता हो या नहीं, और लड़का देखता है कि लड़की सुंदर हो। कोई मन की सुंदरता क्यों नहीं देखता? क्या यही प्रेम है? यहाँ तक कि विवाह होने के बाद भी बंधन टूट जाते हैं और कारण होता है कि वह मेरे खर्चे नहीं उठा सकता और तलाक में मांगेंगे बहुत सा धन। प्रेम तो बिजनेस सा बन गया है। लड़की जिससे प्यार करती है उससे काफ़ी गिफ्ट्स लेती है और लड़का उसे शारीरिक प्यार की उम्मीद रखता है। इसीलिए आज प्यार बदनाम हो चुका है। प्यार को तो बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता। प्यार तो खुद ईश्वर का रूप है। आज के प्रेमी जोड़े खुद को हीर रांझा मानते हैं। क्या लगता है क्यों फेमस हुए होंगे वो? उन्होंने अपने प्रेम में ईश्वर ढूंढा, वो एक से ही लॉयल रहे। तो प्यार दिलों का संबंध है, इसे व्यापार ना बनने दें। दूसरी लाइन में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं संसार में प्रेम ढूंढता हूँ, अर्थात आज इस धरा पर प्रेम नाम मात्र भी नहीं है। कोई अगर सच्चे प्रेम से ईश्वर को याद करे तो सच मानना उनका अनुभव उसे अवश्य होगा। एक औरत लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। एक दिन वह तीर्थ स्थान पर जाने लगी। उसे लगा कि वहाँ काफ़ी दिन मुझे लगेंगे, तो उसने सोचा कि गोपाल जी वहाँ परेशान हो जाएंगे। पास ही एक जैन धर्म को मानने वाली औरत रहती थी। उससे उस औरत का बहुत प्यार था। उसने उससे पूछा कि क्या वह सेवा कर देगी, तो वह जैन औरत मान गई। तो हिंदू औरत ने उसे सब समझा दिया कि सेवा कैसे करनी है। अब वह जैन औरत गोपाल जी को घर ले आई। अगले दिन जब स्नान करने के लिए उनके कपड़े उतारे तो क्या देखती है कि गोपाल जी का एक पैर मुड़ा हुआ है। उसे पता नहीं होता कि लड्डू गोपाल जी का एक पैर मुड़ा हुआ ही होता है, उसी मुद्रा में होता है। उसे लगा कि उससे कोई गलती हुई है जिससे उनका पैर मुड़ गया है। वह दिन में 5-5 बार मालिश करे। आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। गोपाल जी ने उसके प्रेम को देखते हुए अपने पांव सीधे कर लिए। तो दोस्तों, भगवान प्रेम के वश हो जाया करते हैं, बस प्रेम में दिखावा ना हो। तो कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरी